इस वक्त मैं मेन काठोर ब्रिज के पास मौजूद हूँ। ब्रिज बनाने का काम भी शुरू है और रोड बनाने का काम भी शुरू है। लेयर डाल रहे हैं, मशीनें, हैवी मशीनें लगी हुई हैं। सिंध हुकूमत ने इस पूरे गोड की जो ज़मीन है इसको बचा लिया है और उसको बचाने के साथ साथ उस पर एक एलिवेटेड ब्रिज बनाया जाएगा। सामने बहरिया टाउन है, इसके बिल्कुल साथ ही मलिर एक्सप्रेसवे है और काठोर का ब्रिज है। पीछे DHS सिटी है, ASF सोसाइटी है और M9 मोटरवे की बेशुमार सोसाइटी है। मलिर एक्सप्रेसवे के दो बड़े काम हो रहे हैं। एक तो काठोर ब्रिज से काम चलता हुआ आ रहा है, तो दूसरा जो है वो कयूमाबाद से चलता हुआ आ रहा है। तो ओवरऑल ये दोनों मिलकर एक हो जाएंगे और मलिर एक्सप्रेसवे की शक्ल हमारे सामने आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलिर एक्सप्रेसवे की बड़ी ताज़ा अपडेट। देखिए, मलिर एक्सप्रेसवे के दो बड़े काम हो रहे हैं। एक तो काठोर ब्रिज से काम चलता हुआ आ रहा है, तो दूसरा जो है वो कयूमाबाद से चलता हुआ आ रहा है। तो ओवरऑल ये दोनों मिलकर एक हो जाएंगे और मलिर एक्सप्रेसवे की शक्ल हमारे सामने आ जाएगी। इस वक्त मैं मेन काठोर ब्रिज के पास मौजूद हूँ। मेरे सामने की तरफ जो एक ब्रिज आपको शायद कैमरे में नजर नहीं आ रहा होगा, मगर सामने काठोर ब्रिज है और उसके साथ ही एक आखिरी इंटरचेंज है मलिर एक्सप्रेसवे का। यहां इख्तिताम होगा, शुरुआत होगी कयूमाबाद से। टोटल 39 किलोमीटर का मंसूबा है और शहर कराची के लोग, न सिर्फ शहर कराची के लोग बल्कि हैदराबाद से आने वाले लोग भी मलिर एक्सप्रेसवे को इस्तेमाल करते हुए उनको वाटर पंप से जाने की जरूरत नहीं है, सुराब गोड से जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो काठोर से बैठेंगे और मेन डिफेंस पर जाकर उतर जाएंगे। तो कि एक बड़ा मंसूबा है, दो तीन बड़े फायदे पहुंचेंगे इस पूरे मंसूबे से। पहला फायदा आपका यह है कि शाहराह फैसल का जितना भी ट्रैफिक है वो सारा छट जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी कराची शहर है, इतना बड़ा शहर है कराची और इतने बड़े शहर कराची में एक छोटी सी शाहराह फैसल है जिसमें तमाम इलाकों का ट्रैफिक मिलता है और शाहराह फैसल से होता हुआ जाता है। तो अब ये मलिर एक्सप्रेसवे शाहराह फैसल के ट्रैफिक कंजम्पशन को कम करेगा। सारे लोग निकल के मलिर एक्सप्रेसवे में डाइवर्ट हो जाएंगे। शाहराह फैसल में एक थोड़ा सा रिलीफ हमें देखने को नजर आएगा। दूसरा बड़ा फायदा जो कि प्रॉपर्टी वालों के लिए, देखिए प्रॉपर्टी की मैं बात करूंगा, सामने बहरिया टाउन है, इसके बिल्कुल साथ ही मलिर एक्सप्रेसवे है और काठोर का ब्रिज है। पीछे DHS सिटी है, ASF सोसाइटी है और M9 मोटरवे की बेशुमार सोसाइटी है। तो जितने भी लोग हैं ये सारे कयूमाबाद से बैठेंगे और 20 से 25 मिनट में ये M9 मोटरवे पर सोसाइटियों में जो है वो अपने घरों में बैठे होंगे। यानी कि शहर कराची के वस्त से निकलकर M9 मोटरवे की सोसाइटियों में अपने घरों में तकरीबन आधे घंटे का सफर होगा, वो आधे घंटे में इधर और आधे घंटे में उधर। तो ये भी प्रॉपर्टी के हवाले से भी बड़ा फायदा देखने को नजर आ रहा है। तीसरा बड़ा फायदा जो कि हैवी ट्रैफिक वालों के लिए, देखिए हैवी ट्रैफिक आपका शहर के अंदरूनी इलाकों से गुजरता है। ये सारा वाटर पंप से निकलता है, ये सारा पूरा आगे तक जाता है सिविक सेंटर से, इसके अलावा माई कोलाची रोड से। ये सारे जितने भी ये जो रोड हैं पोर्ट के, जो सारा सामान की जितनी भी तरसील है, ये सारी गुजरते हुए जाती है मेन शाहराहों के अंदर से। जो शहर कराची के अंदर की जो सड़कें मेन शाहरा हैं वहाँ से गुजरती हुई जाती है, उससे हादसात भी बड़े रुनुमा होते हैं। तो ये सारी की सारी हैवी ट्रैफिक को डाइवर्ट करना है मलिर एक्सप्रेसवे पे। जब तक मलिर एक्सप्रेसवे बनेगा तब तक माड़ीपुर एक्सप्रेसवे पे भी हमें इंशाअल्लाह खुशखबरियां देखने को मिलेगी। माड़ीपुर एक्सप्रेसवे भी कंप्लीट हो जाएगा, लियारी एक्सप्रेसवे को भी जो है वो हैवी ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। तो ओवरऑल हैवी ट्रैफिक भी जो है वो शहर कराची के अंदर से आपको देखने को नजर नहीं आएगा। ये एक इलाके से निकलेगा, यानी कि पोर्ट से निकलेगा और शहर के बाहर चला जाएगा और शहरियों को पता भी नहीं चलेगा। तो ये इसका जो है वो बड़ा फायदा पहुंचेगा इस पूरे एक्सप्रेसवे से। तो दो तीन चार बड़े फायदे हैं इसके, इस पूरे एक्सप्रेसवे के बनने से। काम की नौयत के बारे में मैं बात करूं तो सामने देखें वो सारी बहरिया टाउन की इमारत देखने को नजर आ रही है, वो सामने ग्रैंड मस्जिद भी हमें देखने को नजर आ रही है। तो बहरिया टाउन वालों के लिए भी बड़ी आसानी हो गई है, सबके लिए बड़ी आसानी हो गई है कि यहाँ से भी काम शुरू हो गया है काठोर से और कयूमाबाद से भी शुरू हो गया है। कयूमाबाद से लेकर मलिर नदी के पुल तक पूरा एक रोड खींच दिया है इन्होंने। कोजवे, शाह फैसल, मलिर, कोरंगी लिंक रोड, ये सारा काम जो है वो एक रोड की शक्ल हमें देखने को नजर आ रही है। 6 लेन पर मुश्तमिल रोड तैयारी के मराहिल में, बाकी सर्विस रोड उन्होंने निकाल दी है। फिर उससे मजीद आप आगे की तरफ आए, साले मोहम्मद जोकियो गोट हो गया, मेमन गोट हो गया, वहां पर भी काम चल रहा है। वहां से होता हुआ रोड यहाँ पर आएगा। आखिरी इंटरचेंज इसका यहाँ पर काठोर पर होगा। इसके अलावा कयूमाबाद से ये शुरू होगा। टोटल 6 इसके इंटरचेंज होंगे।
6 लेन पर मुश्तमिल ये रोड होगा और ये पहला इंटरचेंज कयूमाबाद, दूसरा कोजवे, तीसरा शाह फैसल, चौथा लांडी, पांचवा मेमनगोट के तरफ में ही कहीं बनाया जाएगा और छठा काठौर पर जाकर इसका इख्तिताम हो जाएगा। तो ये बड़ा बेहतरीन मंसूबा है। आइए आपको मैं अंदर की तरफ लेके जाता हूँ और मजीद कितना काम हो रहा है आगे की तरफ, चलिए आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, इस वक्त मैं मजीद थोड़ा सा आगे की तरफ आया हूँ। 3 किलोमीटर में आगे आया हूँ। मैं काठौर पर था और काठौर से अब 3 किलोमीटर आगे आया तो अब सालिद मोहम्मद जोकियो गोड को जो है क्रॉस करते हुए अब हम मेमन गोड के पास पहुँचे। ये पूरा रोड जो है वो यहाँ पर तकरीबन कोई 3 किलोमीटर का खींचा है इन्होंने और उसके बाद फिर ये मजीद आगे तक जा रहा है और बीच में एक ब्रिज बनना है। जब वो ब्रिज बन जाएगा, क्योंकि वो वहाँ से पानी के गुजरने का रास्ता है, ब्रिज बन जाएगा तो उसके बाद मेमन गोड और सालिद मोहम्मद जोकियो गोड से क्रॉस करते हुए काठौर का जो रास्ता है ये आपस में मिल जाएगा और ये एक तवील रास्ता जो है वो हमारे सामने मलिर एक्सप्रेसवे में जो है देखने को नजर आएगा। बाकी मेमन गोड से आगे की तरफ आप जाएंगे तो आपको जो है वो मलिर पुल देखने को नजर आता है और पुल से लेकर पीछे तक सारा काम जो है वो हमें एक मलिर एक्सप्रेसवे की शक्ल देखने को नजर आ गई है। लेयर वगैरह का डालने का काम जो है वो जारी है, रोड निकाल रहे हैं। बाकी अभी ये जो बीच में जो गोट वगैरह का जो सिलसिला था उसमें हमने देखा है कि सिंध हुकूमत ने इस पूरे गोट की जो ज़मीनें हैं इसको बचा लिया है और उसको बचाने के साथ साथ उस पर एक एलिवेटेड ब्रिज बनाया जाएगा। इसकी कोस्ट में जो है वो इजाफा हो रहा है। उन्होंने ये फैसला किया कि जी कोस्ट में भले इजाफा हो जाए मगर ये जो ज़मीनें ये बचा ली जाएं। बाकी ओवरऑल एलिवेटेड ब्रिज के ज़रिए जो कि 6 लेन पर मुश्तमिल एक बड़ा पुल होगा जिसपे तमाम जितनी भी जो आबादी है उसको क्रॉस करते हुए ये पूरा जो रास्ता है ये 2 किलोमीटर पर मुश्तमिल है और ये 2 किलोमीटर का पूरा एलिवेटेड ब्रिज बनाया जाएगा जिसमें ये पूरी आबादी को कवर करते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे और यहाँ तक काठौर के बाद जाकर इसका इख्तिताम हो जाएगा। तो ओवरऑल जहाँ पर तकरीबन काम हो चुके हैं, सिर्फ आबादी है जहाँ पर हैं उन जगहों को छोड़ा गया है और उन पर जो है वो तरक्याती काम होने की वजह से सारा जो मलिर एक्सप्रेसवे की शक्ल है वो हमारे सामने देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल यहाँ पर काम जो है वो अगर काम के नौइयत के बारे में बात करें तो ये पूरा बंजर था, कोई ज़मीन यहाँ पर सारी झाड़ियाँ जंगली झाड़ियाँ जो है वो उगी हुई थी, किसी काम की नहीं थी। तो यहाँ पर इन्होंने पूरी जगह का नक्शा बदला, यहाँ पर सारी झाड़ियों को ख़त्म किया। उसके बाद फिर एक 6 लेन पर मुश्तमिल रोड निकाला गया। मेमन गोड के बिल्कुल साथ ही ये पूरा एक रोड बना हुआ है। ये रोड की अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर तक इन्होंने जो है वो एक 6 लेन पर मुश्तमिल रोड निकाल दिया है। साथ ही सर्विस रोड भी चल रही है और इसी के साथ ही बैक साइड की तरफ जाएंगे तो वो काठौर का पूरा ब्रिज के साथ ही ये पूरा 6 लेन पर मुश्तमिल रोड चल रहा है। तो ओवरऑल पहले हम सिर्फ सर्विस रोड देख रहे थे, अब हम मेन लेन जो 6 लेन पर मुश्तमिल रोड है उसको हम बनता हुआ देख रहे हैं। तो ये तकरीबन सामने की तरफ से भी काम होता हुआ आ रहा है और बैक की तरफ से भी काम होता हुआ आ रहा है। तो इसमें जो है वो जो 3 साल का टाइम था, इस 3 साल के टेन्योर में ये मंसूबे की एक शक्ल वाज़े तौर पर देखने को मिलेगी और उसके बाद फिर ये जब मुकम्मल हो जाएगा, जब इसकी शक्ल निकल जाएगी ओवरऑल, तो उसके बाद फिर दामर डालने का और रोड बनाने का काम शुरू होगा और उसके बाद ब्रिजेस का काम शुरू होगा। ये ओवरऑल सारे काम जो है वो हम देख रहे हैं कि शुरू हो गए। ब्रिज बनाने का काम भी शुरू है और रोड बनाने का काम भी शुरू है। लेयर डाल रहे हैं, मशीनें, हैवी मशीनें लगी हुई हैं। 39 किलोमीटर पे, पूरे 39 किलोमीटर पे तमाम पॉइंट के ऊपर कुछ ऐसे पॉइंट है जो छोड़े गए हैं पानी की क्रॉसिंग के लिए जहाँ पर ब्रिज बनने, और कुछ ऐसे पॉइंट है जहाँ पर लेयर डालने का सिलसिला जो है वो शुरू है। तो ओवरऑल यहाँ पे बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो काम चल रहा है। मेन काठौर से कयूमाबाद तक पहुँचने के लिए आपको बमुश्किल कोई 25 मिनट लगेंगे। जब आप यहाँ पर सफ़र करेंगे तो आप बिल्कुल ही, आपको किसी रोड से जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मलिर एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे और काठौर पर जाकर इसका इख्तिताम हो जाएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।